नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक किताब जो 5000 साल पुरानी है, फिर भी जब आप उसे खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आज सुबह ही आपकी जिंदगी को पढ़कर लिखी हो। जी हाँ, भगवत गीता। लोग पूछते हैं इतनी पुरानी किताब आज के डिजिटल तेज और उलझे हुए दौर में कैसे मदद कर सकती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे अमर सबक जो मैंने न सिर्फ किताब से सीखे हैं बल्कि अपने जीवन में जिए भी हैं और जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, मैंने जब पहली बार ये श्लोक पढ़ा था तो लगा ये तो वही बात है जो हर कोई कहता है, पर असल में इसका मतलब मैंने तब समझा जब मैंने कई सालों तक अपनी कविताएं लिखी, छपाई और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने फिर भी लिखना नहीं छोड़ा क्योंकि अब मुझे परिणाम से नहीं प्रक्रिया से प्रेम हो गया था। भगवत गीता सिखाती है 100% एफर्ट दो, पर रिजल्ट की चिंता करके अपनी इनर पीस को, आंतरिक शांति को मत खो। विराट कोहली भी दोस्तों कहता है, आई ओनली फोकस ऑन माई प्रोसेस नॉट द आउटकम। सारे क्रिकेटर्स ऐसा मानते हैं दोस्तों। यह माइंडसेट आपको हर दिन काम करने की ताकत देता है, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना डर के। जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते उतना निर्भय होकर काम करते हैं, जितना आप निर्भय होकर काम करते हैं उतना उस काम में क्रिएटिविटी आती है। समझे कैसा खेल खेला है श्री कृष्ण ने। लेसन नंबर 2, समभाव रखो चाहे सुख हो या दुख। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभो लाभो जया जयो। दोस्तों, आपने भी देखा होगा जब कोई चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, और जब लाइफ में कुछ बड़ा मिल जाता है तो ईगो हवा में उड़ने लगता है। गीता कहती है, न दुख में बिखरो न सुख में फिसलो। दोस्तों, मेरे एक बहुत पुराने साथी जो कि मेरे साथ मैराथन भी दौड़ते हैं, अल्ट्रा रन भी दौड़ते हैं, गौतम दास ने 4 करोड़ की जॉब छोड़ी सिर्फ एक मिशन के लिए। उन्हें भी कई बार असफलता मिली, कई बार उनको ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को इतना शांत रखा कि हर सिचुएशन में बैलेंस बना रहा। आज की भागती दौड़ती दुनिया में दोस्तों, इक्वेनिमिटी इज द सुपर पावर। क्या? इक्वेनिमिटी इज द सुपर पावर। लेसन नंबर 3, आप शरीर नहीं आत्मा है। गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। दोस्तों, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं ये काम हूँ। लेकिन गीता कहती है, आप न शरीर हैं न आप मन हैं, आप क्या हैं? आप एक आत्मा हैं। जब मैंने इस बात को समझा, जब मैंने इस सत्य को समझा तो डिसीजंस आसान हो गए, फैसले लेने मेरे लिए बहुत आसान हो गए, लाइफ की क्लैरिटी बढ़ गई और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। एकार्ट टोल ने भी अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में यही बात कही है, दर्द के बाद ही चेतना जागती है, और चेतना को समझो तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है, जीवन अपने आप आसान हो जाता है, जीवन अपने आप खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों, भगवत गीता कोई पुरानी किताब नहीं, ये आज के हर कंफ्यूज इंसान की ज़रूरत है। इसमें कोई धर्म नहीं थोपता, ये सिर्फ मनुष्य की चेतना को जगा देती है। कर्म करो, संभाव रखो और अपनी आत्मा को पहचानो। बस यही 3 बातें आपकी मॉडर्न लाइफ को स्ट्रेस से क्लैरिटी की ओर ले जा सकती हैं। मैं खुद को भी हर दिन इन बातों की याद दिलाता हूं और यही मैं आज आपको भी याद दिला रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आपसे एक विनती है, नीचे कमेंट में लिखिए इन तीनों में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा छू गया, आपके दिल को छू गया, और मेरे साथ दोहराइए, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।